सभी को नमस्कार और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इतिहास के एक दिलचस्प अध्याय में गोता लगा रहे हैं, क्योंकि हम 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य के पहाड़ी स्कूलों का पता लगा रहे हैं। अपनी आश्चर्यजनक कला और अद्वितीय सांस्कृतिक प्रभाव के लिए जाने जाने वाले इन स्कूलों ने भारतीय कलात्मक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। तो आइए समय में पीछे यात्रा करें और पहाड़ी स्कूलों की दिलचस्प कहानी की खोज करें। भौगोलिक स्थिति। पहाड़ी क्षेत्र में वर्तमान हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब के कुछ निकटवर्ती क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू का क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में गढ़वाल, जो अब उत्तरांचल में है, शामिल है। यह पूरा क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था जिन पर राजपूत राजकुमारों का शासन था, जो अक्सर युद्ध में लगे रहते थे। ये राज्य 17वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं सदी के लगभग मध्य तक महान कलात्मक गतिविधियों के केंद्र भी थे, क्योंकि मुगलों के डर से राजस्थान के कई कलाकार पहाड़ी क्षेत्र में बस गए थे। इन राज्यों को राजपूत कला विद्यालय के उपविद्यालयों के रूप में भी जाना जाता था। पहाड़ी कला की उत्पत्ति और विकास। पहाड़ी लघुचित्र अपनी शांति, गीतकारिता, सहजता, प्राकृतिक प्रतीकवाद, सूक्ष्म विवरण, रचना की शानदार समझ और मानवीय अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं। पहाड़ी कला गुजरात पांडुलिपियों, स्थानीय लोक कला, मुगल शैली और 17वीं शताब्दी के पहले भाग की राजस्थानी कला का एक रचनात्मक संयोजन है, जिसने पहले ही अकबर, जहांगीर और शाहजहां काल की शैलियों को अवशोषित कर लिया था। सुधार का मार्ग बसोहली में रंग और एनिमेटेड आकृतियों के स्वदेशी प्रेम से शुरू हुआ। गुलेर में बेहतर रेखांकन, नाजुक रंग और अधिक आकर्षक आकृतियां, जम्मू में स्पष्ट, सरल और सांसारिक उपचार, और अंत में कांगड़ा और गढ़वाल में इसके शिखर तक, जहां गीतकारिता, कोमल रूपरेखा और महिलाओं के सुंदर रूपों ने प्रेम की कोमलता का जश्न मनाया। इन पहाड़ों में प्रकृति की सुंदरता ने इन पहाड़ों के कलाकारों को प्रेरित किया, और वे दोनों प्रेम के विषयों की महिमा का जश्न मनाते प्रतीत होते हैं। राजा संसार चंद जैसे शासकों के उत्साहवर्धक संरक्षण के साथ कला और कलाकार यहाँ स्वतंत्र रूप से फले फूले, जो किसी भी शैली या विषय वस्तु का पालन करने में कोई शर्तें नहीं लगाते थे। परिणामस्वरूप यहाँ शैव और वैष्णव दोनों विषयों वाली शुद्ध हिंदू कला विकसित हुई। पहाड़ी क्षेत्र में किए गए लघुचित्रों के बेहतरीन समूह को 1760 से 70 में चित्रित भागवत, गीत गोविंदा, बिहारी सतसई, बारामासा और रागमाला की प्रसिद्ध श्रृंखला द्वारा दर्शाया गया है। सूरदास, तुलसीदास और उस युग के अन्य कवियों की कविता में साहित्य और चित्रकला का मिश्रण देखा गया। रागमाला चित्रों में संगीत और चित्रकला का मिश्रण अन्य राजपूत विद्यालयों में अब तक स्थापित सभी मानकों को मात देता है। फूलों से घिरे पेड़ों, पहाड़ियों और झीलों के परिदृश्य की सुंदरता ने नायिका भेद में अपनी नायिकाओं की सुंदरता को बढ़ा दिया, चाहे वह मिलन हो, प्रत्याशा हो या अफसोस हो। कृष्ण और राधा के अवतार में ईश्वर और आत्मा का आध्यात्मिक प्रेम अद्वितीय है। पहाड़ी स्कूल के उपविद्यालय: 1. बसोहली स्कूल ऑफ आर्ट, 2. गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट, 3. कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट, 4. कुल्लूमंडी स्कूल ऑफ आर्ट, 5. जम्मू कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट, 6. गढ़वाल स्कूल ऑफ आर्ट, 7. पंजाब स्कूल ऑफ आर्ट, 8. चंबा। 1. बसोहली स्कूल ऑफ आर्ट। पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र बसोहली था, जहां राजा कृपाल पाल के संरक्षण में देवीदास नामक कलाकार ने 1694 में रसमंजरी चित्रण के रूप में लघुचित्र बनाए। 2 रसमंजरी श्रृंखला के चित्र कई भारतीय और विदेशी संग्रहालयों में लिए गए हैं। पेंटिंग की बसोहली शैली की विशेषता सशक्त और बोल्ड रेखाएं और मजबूत चमकते रंग है। यहाँ प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। बसोहली शैली विभिन्न पड़ोसी राज्यों में फैल गई और 18वीं शताब्दी के मध्य तक जारी रही।
बसोहली चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण मुग्धा नायिका, एक प्रकार की नायिका नामक लघुचित्र में दर्शाया गया है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय से संबंधित है। यह रसमंजरी की श्रृंखला से 43वें फोलियो का प्रतिनिधित्व करता है। चित्रांकन बोल्ड और सशक्त है और रंग मजबूत और विरोधाभासी है। लघुचित्र में उपयोग की गई पीली मोनोक्रोम पृष्ठभूमि दृश्य की भावनात्मक तीव्रता को बढ़ाती है। लघु रूप में देखी जाने वाली एक अनोखी बसोहली विशेषता आभूषणों में हरे गहनों को दर्शाने के लिए गहरे हरे रंग के बीटल पंखों का उपयोग और मोतियों को दिखाने के लिए उभरे हुए सफेद रंग का उपयोग है। आकाश को शीर्ष पर नीले और सफेद रंग की एक संकीर्ण पट्टी के रूप में दिखाया गया है। लघुचित्र को शानदार लाल रंग की सीमा में फंसाया गया है। 1730 में कलाकार मनकू द्वारा चित्रित गीत गोविंदा की एक श्रृंखला का एक चित्रण बसोहली शैली के और विकास को दर्शाता है। लघुचित्र, जो राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह में है, में कृष्ण को एक नदी के किनारे एक उपवन में गोपियों के साथ दर्शाया गया है। चेहरे के प्रकार में परिवर्तन होता है, जो थोड़ा भारी हो जाता है, और पेड़ के आकार में भी, जो कुछ हद तक प्राकृतिक चरित्र ग्रहण करता है, जो मुगल चित्रकला के प्रभाव के कारण हो सकता है। अन्यथा बसोहली शैली की सामान्य विशेषताएं जैसे मजबूत और विपरीत रंगों का उपयोग, मोनोक्रोम पृष्ठभूमि, आकर्षक आंखें, बोल्ड ड्राइंग, आभूषणों में हीरे दिखाने के लिए बीटल के पंखों का उपयोग, संकीर्ण आकाश और लाल सीमा इन लघुचित्रों में देखी जा सकती है। 2. गुलेर बसोहली शैली के अंतिम चरण का अनुसरण जम्मू चित्रों के समूह द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से नैनसुख द्वारा जसरोटा, जम्मू के पास एक छोटा सा स्थान, के राजा बलवंत सिंह के चित्र शामिल थे, जो एक कलाकार थे जो मूल रूप से गुलेर के थे लेकिन जसरोटा में बस गए थे। उन्होंने जसरोटा और गुलेर दोनों जगह काम किया। ये पेंटिंग एक नई प्राकृतिक और नाजुक शैली में है, जो बसोहली कला की पिछली परंपराओं में बदलाव का प्रतीक है। इस्तेमाल किए गए रंग मुलायम और ठंडे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शैली मोहम्मद शाह काल की मुगल चित्रकला की प्रकृतिवादी शैली से प्रेरित है। पहाड़ी क्षेत्र के एक अन्य राज्य गुलेर में, गुलेर के राजा गोवर्धन चंद के कई चित्र लगभग 1750 ई में बनाए गए थे। जसरोटा के बलवंत सिंह के चित्रों के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाली शैली में इन्हें नाजुक ढंग से तैयार किया गया है और इनमें एक उज्ज्वल और समृद्ध पैलेट है। पहाड़ी क्षेत्र में किए गए लघुचित्रों के बेहतरीन समूह को 1760 से 70 में चित्रित भागवत गीत गोविंदा, बिहारी सतसई, बारामासा और रागमाला की प्रसिद्ध श्रृंखला द्वारा दर्शाया गया है। चित्रों की इन श्रृंखलाओं की उत्पत्ति का सटीक स्थान ज्ञात नहीं है। गुलेर शैली में चित्रित भागवत की प्रसिद्ध श्रृंखला का एक चित्रण राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह में है। इस लघु चित्र में कृष्ण को यमुना के तट पर राक्षस वत्सासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। गोप और गायें भयभीत दिखाई देती है और कृष्ण को मारने के लिए बछड़े की आड़ में आए राक्षस की हिंसक हरकत से एक पेड़ उखड़ गया है। यह शैली प्राकृतिक है और इसमें सूक्ष्म चित्रण और आकृतियों का बढ़िया मॉडलिंग और एक सामंजस्यपूर्ण रंग योजना है। भागवत श्रृंखला का काल 1760 से 65 की माना जाता है। 3. कांगड़ा गुलेर शैली के बाद चित्रकला की एक और शैली आई जिसे कांगड़ा शैली कहा गया, जो 18वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में पहाड़ी चित्रकला के तीसरे चरण का प्रतिनिधित्व करती है। कांगड़ा शैली का विकास गुलेर शैली से हुआ है। कांगड़ा में गुलेर शैली की मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे चित्रण की कोमलता और प्रकृतिवाद की गुणवत्ता। कांगड़ा शैली का मुख्य चरण आलमपुर में था, उसके बाद तीरा सुजानपुर में था, जिसने अपना चरम देखा, और आखिरी चरण नादौन में था, जो सबसे अधिक परिपक्व था। चित्रों के इस समूह को कांगड़ा शैली का नाम इस कारण से दिया गया है
क्योंकि उनकी शैली कांगड़ा के राजा संसार चंद के चित्रों के समान है। उनका काल कांगड़ा स्कूल का स्वर्ण काल माना जाता है। कांगड़ा चित्रकला के इन चित्रों में प्रोफाइल में महिलाओं के चेहरे, नाक लगभग माथे की सीध में, आंखें लंबी और संकीर्ण और ठुड्डी नुकीली होती है। हालांकि आकृतियों का कोई मॉडलिंग नहीं है और बालों को एक सपाट द्रव्यमान के रूप में माना जाता है। कांगड़ा शैली कांगड़ा, गुलेर, बशोली, चंबा, जम्मू, नूरपुर और गढ़वाल जैसे विभिन्न स्थानों पर फलती फूलती रही। कांगड़ा शैली की पेंटिंग मुख्य रूप से नैनसुख परिवार में वितरित की जाती है, यानी नैनसुख और उनके भाई मनकू के बेटे और पोते, मुख्य रूप से फत्तू, पुरखू, सजनों और खुशला। कुछ पहाड़ी चित्रकारों को 19वीं सदी की शुरुआत में महाराजा रणजीत सिंह और सिख कुलीन वर्ग के तहत पंजाब में संरक्षण मिला और उन्होंने कांगड़ा शैली के संशोधित संस्करण में चित्र और अन्य लघुचित्र बनाए जो 19वीं सदी के मध्य तक जारी रहे। प्रेम कांगड़ा लघुचित्रों का मुख्य विषय था जिसमें केशवदास द्वारा रसिकप्रिया और सस्सी पुन्नू, हीरांझा और सोहनी महिवाल जैसे रोमांस शामिल थे। अष्टनायिकाएं या नायिकाओं की 8 भावनात्मक अवस्थाएं कांगड़ा उपविद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अन्य विषय है देवी महात्म्य, भागवत पुराण, गीता गोविंद, नलदमयंती, रागमाला और बारामासा। मुख्य संरक्षक संसार चंद को विभिन्न गतिविधियां करते हुए रिकॉर्ड किया गया है, जैसे नदी के किनारे बैठना, उसके दरबार में नर्तकियों को देखना आदि। चित्रकला की कांगड़ा शैली का एक उदाहरण कांगड़ा के शासक राजा संसार चंद द्वारा एक त्योहार मनाने को दर्शाता है। राजा एक मेहराबदार मंडप के नीचे दरबारियों के साथ बैठे हैं, जो अच्छी तरह से सुसज्जित और सजाया गया है। वह हुक्का पी रहा है और एक नृत्य प्रदर्शन देख रहा है। पृष्ठभूमि में एक छोटा सा मंदिर है जहां 4 भक्त पूजा कर रहे हैं। 4 कुल्लू मंडिया पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक कांगड़ा शैली के साथ साथ उनके कुल्लू मंडी क्षेत्र में चित्रकला की एक लोक शैली भी विकसित हुई, जो मुख्य रूप से स्थानीय परंपरा से प्रेरित थी। बोल्ड ड्राइंग और गहरे और नीरस रंगों का उपयोग शैली को चिह्नित करता है। हालांकि कुछ मामलों में कांगड़ा शैली का प्रभाव देखा गया है, फिर भी यह शैली अपने विशिष्ट लोक चरित्र को बरकरार रखती है। इस शैली में कुल्लू और मंडी शासकों के चित्र और अन्य विषयों पर लघुचित्र बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह में भागवत की श्रृंखला से एक लघु चित्र 1794 में श्री भगवान द्वारा चित्रित किया गया था। चित्रों में दिखाया गया है कि गोकुल के लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था, जिन्होंने भारी बारिश की थी। पृष्ठभूमि में काले बादल और सफेद बिंदीदार रेखाओं के रूप में बारिश दिखाई गई है। आकृतियों का रेखांकन साहसिक है, यद्यपि कठोर है। पेंटिंग में पीले फूलों का बॉर्डर है। कुल्लू पेंटिंग का एक और उदाहरण पतंग उड़ाती 2 लड़कियों का है। यह लघुचित्र 18वीं शताब्दी के अंत की लोक शैली में है और बोल्ड ड्राइंग और गहरे और सुस्त रंग योजना द्वारा चिह्नित है। पृष्ठभूमि का रंग हल्का नीला है। लड़कियां विशिष्ट वेशभूषा और आभूषण पहन रही हैं, जो उस काल में कुल्लू क्षेत्र में पहने जाते थे। 2 उड़ते हुए तोते सांकेतिक रूप से आकाश का संकेत देते हैं। यह लघुचित्र राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली का है। 5 गढ़वाल गढ़वाल शैली कांगड़ा शैली से काफी मिलती जुलती है, जो स्वयं गुलेर की ही एक शाखा है। या यह कहा जा सकता है कि उन दोनों को एक ही स्रोत गुलेर से प्रेरणा मिली। 1658 में औरंगजेब का एक भतीजा इस क्षेत्र में भाग गया था और उसके साथ कुछ कलाकार भी आए थे। उनके वंशजों में से एक मौला राम ने कांगड़ा शैली में सुधार किया और इस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, परंतु इतिहासकार उन्हें पूर्णतः गढ़वाल शैली का नहीं मानते क्योंकि वे विदेशी शैली के अप्रवासी थे।
दोनों क्षेत्रों के शासकों के बीच कुछ वैवाहिक गठबंधनों के बाद मजबूत गुलेर प्रभाव के परिणामस्वरूप गढ़वाल की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई। ये पेंटिंग स्थानीय नदियों और पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाती है। रोमांटिक रचनाओं में सुंदर आकृतियों की पृष्ठभूमि में शांतिपूर्ण सेटिंग शांति और सादगी की याद दिलाती है, जो सभी बाहरी आक्रमणों से पहले भारत में प्रचलित थी। इस स्कूल के एक अन्य प्रमुख कलाकार चैतू है, जो गुलेर के मनकू के वंशज है। नायक नायिका भेदा को व्यापक रूप से चित्रित किया गया है। वर्षा विहार बारिश में राधा कृष्ण की एक पेंटिंग भी उल्लेखनीय है। अन्य विषय हैं गीत गोविंद, कृष्ण सुदामा कथा, रामायण और महाभारत। 6 चंबा पहाड़ी चित्रकला की बसोहली शैली ने चंबा में जड़ें जमा ली और कांगड़ा स्कूल के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में कलाकारों ने यहाँ प्रवास किया। राजा उदय सिंह, राजा राज सिंह और राजा उम्मेद सिंह ने चित्रकला के इस स्कूल को संरक्षण दिया, जहाँ चित्रों और हिंदू किंवदंतियों को प्राथमिकता दी जाती थी। राजा चारहोद सिंह के शासनकाल में कला जन जन तक पहुंची और लोक कला का प्रभाव बना। चंबा की पेंटिंग अपने लघुचित्रों में लोक कला, भित्ति चित्र और मुगल प्रभाव को समाहित करती है। जाहिर तौर पर चंबा स्कूल 19वीं सदी तक सबसे लंबे समय तक चला। पेंटिंग आम तौर पर हिंदू धार्मिक विषयों, विशेष रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं जैसे राधा कृष्ण, शिव पार्वती, यशोदा और कृष्ण, गोपियों, कृष्ण सुदामा, दुर्गा सप्तशती, प्रेम दृश्यों और पक्षियों और जानवरों के साथ चित्रित की जाती थी। स्कूल के मुख्य चित्रकार बसोहली के निक्कू, दुर्गा और लेहरू हैं, और यह 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य तक पहाड़ी स्कूलों की हमारी खोज का समापन है। हमें आशा है कि आपने भारतीय कलात्मक विरासत के केंद्र में इस यात्रा का आनंद लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा, तो इसे लाइक करना न भूलें और इतिहास और कला की अधिक मनोरम खोजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक अन्वेषण करते रहें और उत्सुक बने रहें।